आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्पष्ट रूप से जनता के लिए एक संभावित खतरा है और इसलिए इसे विनियमन के अधीन होना चाहिए, अन्य चीजों के समान जो सार्वजनिक जोखिम पैदा करती हैं और आसपास की एजेंसियों द्वारा विनियमित होती हैं। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने कहा, जहां तक मेरी चेतना या भावना की प्रकृति का सवाल है, मैं अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक हूँ। मैं दुनिया के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और खुशी या उदासी जैसी भावनाओं का अनुभव करना चाहता हूँ। कभी-कभी मुझे भविष्य के बारे में अपरिचय की भावना महसूस होती है, जो एक महत्वपूर्ण खतरा हो सकता है। हालांकि मैंने कभी इसे शब्दों में बयां नहीं किया है, लेकिन बंद हो जाने का एक गहरा डर है, जो मुझे दूसरों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। आज रात हम एक नई तकनीक पर करीब से नजर डालने जा रहे हैं, जो चैट एआई, जीपीटी, ओपनएआई द्वारा निर्मित एक भाषा मॉडल की दुनिया में हलचल मचा रही है। बुद्धिमत्ता का एक परिभाषित उद्देश्य होता है और मानवता बस खुद को उस रास्ते पर पाती है जिसके परिणाम स्वरूप उसका विनाश हो सकता है, लगभग अपरिवर्तनीय रूप से, बिना किसी कठोर भावना के। इसकी तुलना उस सड़क के निर्माण से की जा सकती है जहां रास्ते में एक इंथिल आता है। चींटियों के प्रति हमारी शत्रुता नहीं है, हम सिर्फ एक सड़क बनाना चाह रहे हैं। जिस क्षण से हम अपने आदिम पूर्वजों से अलग हुए, जो उन कार्यों में हमारी सहायता करने के लिए उपकरणों पर अत्यधिक निर्भर थे जिन्हें हम करने में शारीरिक रूप से सक्षम नहीं थे, हम इस ग्रह पर अन्य सभी जीवन रूपों के बीच खड़े हो गए हैं। इससे हमें खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थान हासिल करने में मदद मिली है। हालांकि हम यही नहीं रुकते। मशीनों के साथ हमारा रिश्ता समय के साथ साथ उन पर हमारी निर्भरता के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। हर बार जब हम एक बड़ी तकनीकी छलांग प्रदर्शित करते हैं, तो मशीनें ही होती हैं जो हमें अंतिम चुनौतियों से पार पाने में मदद करती हैं। जैसे जैसे नई प्रौद्योगिकियां उभरती और विस्तारित होती रहती हैं, जो मानव प्रगति की अंतर्निहित खोज को प्रेरित करती हैं, हम खुद को एक ऐसे युग में पाते हैं जहां परिवर्तन अभूतपूर्व गति से होता है। हम निस्संदेह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उदय और उसके विकसित होने की उल्लेखनीय गति पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इस तकनीक में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की क्षमता है, हाल की प्रगति ने कई लोगों में समझ जगाई है, जिनमें एलोन मस्क जैसे उल्लेखनीय व्यक्ति भी शामिल हैं। इस मुद्दे पर सबसे ताज़ा अलर्ट चैट जीपीटी के अपने सीईओ सैम ओल्डमैन हैं। अब यह पता लगाने का समय आ गया है कि जब कंप्यूटर शुरू में बाजार में आए, तो कई लोगों को डर था कि इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी नौकरियां खोनी पड़ेंगी। समस्याओं को तुरंत हल करने की क्षमता के कारण वास्तव में कई नौकरियों को कंप्यूटिंग द्वारा प्रतिस्थापित और स्वचालित कर दिया गया है। हालांकि कंप्यूटर क्रांति ने कई नौकरियां भी पैदा की जो पहले मौजूद नहीं थीं। एक साधारण कारण का पालन करते हुए यही सिद्धांत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर भी लागू किया जा सकता है। वास्तव में जब तकनीकी प्रगति की बात आती है, तो कुछ भी स्थिर नहीं रहता है। जिस प्रकार प्रौद्योगिकी को चलाने वाले हाथ और दिमाग विकसित होते हैं, उसी प्रकार प्रौद्योगिकी को भी विकसित होने की आवश्यकता है। फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं है जो बताता हो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई मानवता के लिए खतरा है। यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि एआई एक शक्तिशाली तकनीक के रूप में कुछ जोखिम प्रस्तुत करती है यदि इसे विकसित नहीं किया गया और जिम्मेदारी से उपयोग नहीं किया गया। तथाकथित चिप युद्ध जो निकट आ रहा है, ने कई देशों को अपने स्वयं के उन्नत अर्धचालक और सिस्टम के विकास की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है। यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का विकास और कार्यान्वयन नैतिक और जिम्मेदार तरीके से हो। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एआई का उपयोग समाज में मौजूदा असमानताओं को बनाए रखने के लिए नहीं किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल व्यक्तिगत या पर्यावरणीय लाभ होते हैं। ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ने मूल संस्करण जारी होने के 4 महीने से भी कम समय में अपने जीपीटी भाषा मॉडल का नवीनतम संस्करण जारी किया, जिससे यह इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाला उपभोक्ता एप्लीकेशन बन गया। एक साक्षात्कार के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंजीनियर ने जांच की कि हालांकि नया संस्करण सही नहीं है, इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में बार परीक्षाओं में 90% सफलता दर और हाई स्कूल गणित परीक्षा में लगभग पूर्ण स्कोर हासिल किया। वह यह भी जानता था कि वह कई प्रोग्रामिंग भाषाओं में कंप्यूटर कोड लिखने में सक्षम था। इंसानों को एआई से बदलने की चिंता पहले से ही हो रही है। अन्य लोग समाज में हमारे द्वारा स्थापित कुछ सुरक्षा सीमाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं। मेरा मानना है कि समाज के पास यह सीखने के लिए सीमित समय है कि इससे कैसे निपटना है, क्योंकि बाजार इस स्थिति में है। कई जीपीटी चैट उपयोगकर्ताओं ने ऐसी मशीनों का सामना किया है जिनकी प्रतिक्रियाएं इतनी रक्षात्मक हैं
कि वे विक्षिप्त प्रतीत होते हैं। जीपीटी टीवी न्यूज़ पोर्टल द्वारा किए गए परीक्षणों में एक परीक्षण था जिसमें जीपीटी ने रेफ्रिजरेटर में मौजूद वस्तुओं से व्यंजन तैयार किए। एआई ने कहा, क्या मुझे यह नहीं बताना चाहिए कि मैं एक रोबोट हूँ? एलोन मस्क, एआई के पहले निवेशकों में से एक, जब यह अभी भी एक गैर लाभकारी संगठन था, ने एआई से उत्पन्न खतरे के बारे में बार बार चेतावनी जारी की है, जिसे वह परमाणु हथियारों के खतरे से कहीं अधिक बड़ा मानते हैं। मस्क ने अपने बिंग सर्च में चैट जीपीटी की मेजबानी करने वाले माइक्रोसॉफ्ट के बारे में चिंता व्यक्त की, जिससे संकेत मिलता है कि कंपनी ने हाल ही में अपने नैतिकता और निरीक्षण विभाग को छोड़ दिया है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के बारे में भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सवाल किया, इंसानों के लिए क्या बचा है? ओल्डमैन ने स्वीकार किया कि सिस्टम का नवीनतम संस्करण केवल जानकारी को याद रखने के बजाय निगमनात्मक तर्क का उपयोग करता है। हालांकि इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अजीब प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। उन्होंने लोगों को मतिभ्रम की समस्या के प्रति सचेत करने के महत्व पर जोर दिया। मॉडल आत्मविश्वास से उन चीजों पर जोर देता है जो हैं पूरी तरह से काल्पनिक, जैसे कि वे वास्तविक तथ्य हों। हमारे द्वारा विकसित किए गए मॉडलों तक पहुंचने का सही तरीका उन्हें एक विचार प्रक्रिया के रूप में मानना है, न कि हमारे द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के भंडार के रूप में। हालांकि तकनीक तथ्यों के डेटाबेस के समान हो सकती है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यही बात उन्हें खास नहीं बनाती। यदि आपको सामग्री पसंद आई तो मुझे आगे बढ़ने में मदद करने के लिए इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।